हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा लाती रहूंगी जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। मैं आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करती रहूंगी जो आपकी प्रॉब्लम्स को कम करने में मदद करे। तो हम आ गए हैं आज ऐसे ही बहुत बहुत अमेजिंग टॉपिक पर। ये हमारा पहला पॉडकास्ट समझ लीजिए या डिस्कशन एज ए विद टी समझ लीजिए। जो आपको समझना है वो आप नाम दे देना इसको, क्योंकि हम आज बहुत सारी ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हल कर देगा, जो आपकी बहुत सारी माइंड में जो खिचड़ी पकड़ी होती है ना उसको क्लियर कर देगा। आर यू रेडी विद मी? जस्ट कमेंट यस फॉर दिस। मेरा नाम है संगीता गर्ग, मैं हूँ लाइफ कोच एंड हीलर, और मैंने ठान लिया है कि हर चेहरे पे स्माइल लानी है। इसी उसमें मैं आज अपनी एक फ्रेंड के साथ हूँ। इनका नाम है कनिका ढींगरा जी, और बहुत बहुत स्पेशल है ये अपनी नॉलेज में, अपनी स्माइल में और अपने सोच में। तो आज हम बात करेंगे कि क्या हम जो लाइफ में बड़े बड़े गोल बनाते हैं, फाइनेंशियल गोल बनाते हैं, तो क्या उनके पीछे भागना और फाइनेंशियल स्लीवरी करते रहना वो ठीक है, या लाइफ के छोटे छोटे पल को एंजॉय करना ठीक है, या हम छोटी छोटी खुशी बातों में जो खुशी ढूंढते हैं वो ठीक है? क्या जरूरी है लाइफ में? हम लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करें? हम चाहते हैं महीने के 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ कमाना, लेकिन वो गोल पूरा होगा जब होगा। उसमें लगेगा 5 साल, 10 साल, 15 साल। तो क्या जब तक हम खुश नहीं हो सकते, जब तक हम मुस्कुरा नहीं सकते? क्या कहना है आपका कनिका जी, बताओ। हेलो एवरीबॉडी। थैंक यू संगीता, इतना अच्छा बोलते हो। तो आपका क्वेश्चन बहुत बहुत ही वाजिब क्वेश्चन है। स्लेवरी गोल्स, स्लेवरी क्या चीज है? अगर मैं अपने ऊपर से लेके सोचूं या तकरीबन सब इंडियन कम्युनिटी को लेके सोचूं, तो पहली स्लेवरी ये आती है कि लड़की है, घर के काम सीखे, सबको खुश करने के लिए अच्छे से कपड़े पहने, अच्छे से बात करे, अच्छे से चले, अच्छे से बैठे, और सबसे अच्छी बात है कि अच्छे से मम्मी के हाथ काम करवाए, किचन का काम करे। तो पहली स्लेवरी हमारी यहाँ से शुरू हो जाती है। उसके बाद बजटिंग। बजटिंग, जब आप यंग होते हो तो आपको बजटिंग सिर्फ इतनी पता होती है कि पेरेंट्स ने इतने पैसे दिए हैं और कहीं से आने की उम्मीद नहीं है। बॉयफ्रेंड तो बहुत दूर की बात है, वो तो उस तक तो जाते ही नहीं हम। लेकिन उसमें उस लड़की के जैसे कपड़े मैं कैसे ले लूं, पापा मम्मी को बोलूंगी तो डांट पिटेगी, इसलिए वो एक स्लेवरी गोल नंबर 2 आ जाता है। फिर थर्ड स्लेवरी आती है जब आपको अपने लिए एक स्पाउस या आपको अपने लिए एक सोलमेट ढूंढना होता है। आपकी परफेक्शन की क्राइटेरिया होती है हर, एज अ गर्ल मैं बात कर रही हूँ, कि जो मेरे फादर के जैसा लगता हो, जिसके अंदर वो सारी की सारी क्वालिटीज हो जो मेरे फादर के जैसी है। उन चीजों को ढूंढते ढूंढते आप कब अपने आप को ढूंढना छोड़ देते हो, बिकॉज फिर आपकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के लिए आगे आपको कॉम्पिटिशन्स में जाना है, उनको वेल टू डू रखना है, अच्छे स्कूलिंग देनी है, अच्छा पैसा कमाना है, अपने ऊपर भी टाइम लगाना है, शक्ल सूरत भी अच्छी लगनी चाहिए। तो स्लेवरी का एक कहीं पे एक कहीं बॉर्डर लाइन, ना तो एंट्रेंस है ना ही एग्जिट है। और हम बात कर रहे हैं कि हम फाइनेंशियल गोल बना के उनकी स्लेवरी में लग जाते हैं, बिल्कुल। राइट? तो क्या जरूरी है? और ये सब स्लेवरी करते करते फिर हम सोचते हैं कि अगर हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, फाइनेंशियली हम कमाने लग जाएंगे, तो हम शायद फ्री हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द लेडीज क्यों करियर में सक्सेसफुल होना चाहती हैं? कि वो किसी के अंडर नहीं रहना चाहती, या वो फाइनेंशियली फ्री होना चाहती है। लेकिन अगेन एक स्लेवरी शुरू हो जाती है कि मैं महीने के इतने कमाऊंगी तो मैं सक्सेसफुल हूँ, और तो ही मैं फ्रीडम फील करूंगी। ये भी एक स्लेवरी है जो कि हाँ हम जी। मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं जानते। मेरे पास लोग आते हैं 80,000 रुपए महीना कमा रहे, लाख रुपए महीना कमा रहे, लेकिन खुश नहीं है। वो हैप्पीनेस जो उन्हें चाहिए, जो वो फील करना चाहते हैं, वो उनकी लाइफ में नहीं है। तो क्या हमारे FAG जरूरी है या SDE? ये एक नया कॉन्सेप्ट होगा हमारे दर्शकों के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए, कि FAG फाइनेंशियल स्लेवरी गोल और SDE स्मॉल डेली एक्सपीरियंसेस, आपको क्या करके खुशी मिलती है?
उस बड़े से गोल के लिए 1 साल, 5 साल, 10 साल वेट करना है तब खुश होना है, या छोटी छोटी चीजों में उस खुशी को ढूंढना है जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर दे, जो आपको हर दिन वो जॉय और पीस दे, जो आपको हर दिन आपके दिल में वो प्यार फील कराए जो आप करना चाहते हो। आपकी आपका गोल क्या है कि आपको मान लीजिए मैंने एक कार खरीदने का गोल बनाया, ठीक है, कार के लिए मुझे पैसे जमा करने हैं, कमाने हैं, अर्निंग करनी है, लेकिन कार अभी 5 साल लगेंगे आने में, ठीक है, जैसी मुझे चाहिए। तो क्या मैं 5 साल तक बिल्कुल ऐसे डेस्परेशन में, टेंशन में बिताऊं, परेशान होके बिताऊं, या उस कार का वेट करते हुए मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे अपने अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हुए हैप्पीनेस में और कह सकते हैं प्यार से उस जिंदगी को जीऊं जो मुझे सिर्फ एक बार के लिए मिली है, क्योंकि हर दिन एक मिला है तो वो नया एक्सपीरियंस है, गॉड का गिफ्ट है। तो हम कैसे एसडीई को एंजॉय कर सकते हैं डेली लाइफ में? आपकी एसडीई टिप क्या होगी? मेरी ऐसी टिप यही है कि सबसे पहले तो खुद से खुशी महसूस करो, जो मुझे आपसे बात करके मिलती है, जो मुझे गाने खुद सुनकर के साथ मिलती है। कनेक्शन। खुद के साथ, खुद के, मेरी खुशी के लिए ही मैं आपसे बात करती हूँ। मेरी राइट। खुशी के लिए मैं गुनगुनाती हूँ, मेरी खुशी के लिए मैं अपनी स्किन को अच्छा रखती हूँ, बिकॉज आई फील गुड। मेरे हॉर्मोन्स उसमें अच्छा फील करते हैं। तो जिन चीज़ों में मुझे अच्छा फील होता है, मुझे वो लिखना या किसी पॉडकास्ट को सुनना, क्योंकि वो मेरे अपने लिए है। तो मेरे को ये लगता है कि हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि एक कप चाय का प्याला, जो मैंने आपसे डिस्कस करा। जब आपका मन होता है ना कि मैं अपनी जगह से उठना नहीं चाहती, मुझे कोई चाय पिला दे, वो एक जो खुशी होती है ना, वो बहुत बड़ी है। वो हम, लेकिन कभी हम लोग उस चीज के बारे में थैंकफुल होते ही नहीं है। राइट। अगर हर मोमेंट पे हम ये सोचने लग जाएं कि आज लाइट नहीं है, और एकदम से लाइट आ जाए और एसी भी चल जाए, तो वो एक, मतलब वाह मजा आ गया कि एसी भी चल गया ये तो। लेकिन उस एक सेकंड की खुशी को हम उस एक सेकंड में ही खत्म कर देते हैं। लेकिन उसके अलावा और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि ऊपर वाला हमारे ऊपर रेगुलर ब्लेसिंग की तरह से देता रहता है, और उनको अगर हम फील करेंगे तो ऑब्वियसली वो हमारी जो लिस्ट है स्मॉल डेली एक्सपीरियंसेस की, स्मॉल डेली एक्साइटमेंट की, मैं कहूँगी वो रहेगी, बरकरार रहेगी, और हमें अच्छा लगता रहेगा। तो लेकिन अपने हम, लिए। हाँ, लेकिन हम गलती पता है क्या करते हैं? हम गलती करते हैं कि हम जो बड़े बड़े गोल बनाते हैं ना, हम सोचते हैं वो जब अचीव होंगे हम तभी खुश होंगे, उससे एग्जैक्टली। पहले नहीं होंगे। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि बहुत सारी चीजें हैं उनकी लाइफ में, सब कुछ है, लेकिन थैंकफुल नहीं है, ग्रेटफुल नहीं है, सारा ध्यान सिर्फ एक चीज पे लगा रखा है जो नहीं है उनकी लाइफ में। और जब हम उसका फोकस वहां से उठा के, लैक से उठा के उस ग्रेटफुलनेस पे रखते हैं, ग्रेटिट्यूड पे रखते हैं, तो उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स बढ़ने लग जाती है, हैप्पीनेस बढ़ने लग जाती है, वो लोग खुश हो, और उनके निगेटिव इमोशन रिलीज हो जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाती है जब वो ग्रेटिट्यूड की माइंडसेट में आते हैं। और वो इतनी अमेजिंग एनर्जी होती है कि जो खुशी आप सालों से ढूंढ रहे थे वो आपको 2 पल में मिल जाती है। पर मेरा फिर भी एक क्वेश्चन है संगीता, कि कई बार ऐसा होता है कि यू हैव गॉट एवरीथिंग, यू आर सराउंडेड विद सो मच, आप ग्रैटिट्यूड में हो, आप खुश हो, आप थैंकफुल हो, लेकिन फिर भी ना एक ऐसी हॉलोनेस अंदर होती है। और इंसान उसको, जैसे मुझे अपने साथ भी ऐसे लगता है कि सम डेज आर देयर जब मुझे लगता है कि देयर इज कोई ऐसा है, कुछ ऐसा है, देयर इज अ हॉलोनेस कि आई हैव टू डू समथिंग एल्स, आई एम नॉट मेड टू डू दिस। बिकॉज अवर सोल नीड्स सर्विंग। अब हमारी जो सोल का पर्पस है वो हम नहीं जी रहे हैं। व्हाट इमोशन यू वांट टू एक्सपीरियंस इन योर लाइफ? आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो? क्योंकि हम यहाँ से ये मेटेरियलिस्टिक गोल नहीं लेके जाने वाले, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, आप गाड़ी, घर, बंगला कुछ भी बना लो, नहीं जाने वाला है। तो सिर्फ जो साथ जाएगा वो हमारे स्मॉल डेली एक्सपीरियंसेस जाने वाले हैं। एसडीई, आपने क्या फील किया, आपने क्या एक्सपीरियंस किया? तो मैं सभी लोगों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको बोलना चाहूंगी, आज ही अपनी एक स्मॉल डेली एक्सपीरियंसेस की लिस्ट बनाइए,
जब ये मैंने जीना शुरू किया, जब ये कॉन्सेप्ट मैंने पहली बार अपने मेंटोर से सीखा, तो मैंने कहा यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो सच में, वो बंदा पूरे महीने काम क्यों करेगा जिसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे, महीने में आप उसको कुछ नहीं दे रहे। मैं, आप मानो कि मैं अच्छी खासी जॉब कर रही थी, पैसे भी कमा रही थी, और मैं कभी पार्लर नहीं जाती थी कि पैसे नहीं हो। शादी के 15-16 साल में मुश्किल से 2-4 बार फेशियल कराया होगा। लेकिन जब पता चला कि SDE, जब तक हम इस बच्चे को खुश नहीं करेंगे तब तक हम किसी को खुश नहीं कर सकते। तो जब मैंने ये कॉन्सेप्ट सुना, मैंने अपनी SDE की लिस्ट बनाई। अब मेरा मन जो होता है वो मैं करती हूँ। आप बड़ा जब अचीव होगा तब हो जाएगा, लेकिन छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशी ढूंढना शुरू करो। जैसे मुझे पार्लर जाके अच्छा लगता है, महीने में 1 बार मैं जाने लगी हूँ अभी। दूसरा, मैं वृंदावन जाती हूँ हर महीने। पहले माइंडसेट वो था कि पैसा नहीं है, पैसा होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो लाइफ जी सकते हो वो जियो। और मैं अर्निंग नहीं भी करती थी उससे पहले भी, हमने कभी कोई ओकेजन ऐसा नहीं छोड़ा जब हमने सेलिब्रेट नहीं किया हो, चाहे 500 में किया। एक बार हमें याद है, हमारी एनिवर्सरी थी और कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, तो हमने चलो पास के रेस्टोरेंट में खाना खा के आते हैं। ज्यादा नहीं, वहाँ 500-600 में हम चारों का आराम से अच्छा हो जाता है, पेट भर के हम खा पाते हैं। तो हमने वो भी सेलिब्रेट किया कि ठीक है यार, जितना है उसको सेलिब्रेट करो, उसको वेस्ट क्यों करो। उस मोमेंट को आप नहीं जी रहे हो तो आप वेस्ट कर रहे हो। दिस इज ए कुल्फी, टेस्ट करो या वेस्ट करो, बट सब पे भेज तो देते हैं, लेकिन उसको इंजॉय करना भी शुरू करो। अगर आप अभी तक अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हो, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे कि उसको एंजॉय करना शुरू करो। क्योंकि बहुत कीमती जीवन है। कंप्लेंट्स में, शिकायतों में, प्रॉब्लम्स में, स्ट्रेस में जितना निकाल दोगे उतना आप, जैसे आइसक्रीम पिघल रही है ना, ऐसे ये एज भी आपकी पिघल रही है। आप डेथ की तरफ जा रहे हैं हमारे दिन, एक दिन पक्का। बढ़ नहीं रहा है, एक दिन कम हो रहा है। तो जस्ट मेक द लिस्ट व्हाट यू वांट टू एक्सपीरियंस, what यस। emotion you want, what experiences you want in your lifetime. टू लिस्ट, दो लिस्ट आपकी हमेशा आपके पास होनी चाहिए कि आपको कौन से इमोशन फील करने हैं, आपको कौन से एक्सपीरियंसेस फील करने हैं। तो आप अपनी लिस्ट बनाने वाली हो या नहीं बनाने वाली हो? बिल्कुल, मैंने नोट कर लिया है और मैं ये लिस्ट जल्दी बनाऊंगी और फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट अपने इस पॉडकास्ट के अंदर उसको शेयर भी करेंगे। और लोगों से चाहेंगे कि वो भी अपनी कुछ लिस्ट शेयर करें, तो हो सकता है कि आई ओपनर हमारे लिए भी हो जाए कि वाह, ये तो हमने हाँ, सोचा। और इसको कितने लोगों को शेयर करना चाहिए, जो लोग चाहते हैं, जो अभी तक अपनी स्लेवरी गोल्स के पीछे भाग रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े गोल है यार, करोड़ कमाऊंगा जब ही खुश होना है मुझे। वायरल कर देना चाहिए इस चीज को, तो इस चीज को तो बिल्कुल वायरल कर देना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगी, यूनिवर्स कोई बंदा तो ऐसा आके कोई गाना ही बना दे इसके ऊपर जो कि फेमस हो जाए। सब लोगों को पता लग जाएगा कि स्लेवरी गोल्स जो है ना, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना है, गोल्स की आप तरफ। अपनी SDE लिस्ट शेयर करो कि आप किस किस चीजों में एंजॉय करती हो रोज। कि पक्का। मान लो मेरे पास अभी ब्रांड कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है, तो मैं अपनी SDE किस में कर सकती हूँ। SDE मेरे लिए SDE है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ 1 कप चाय साथ में बैठ के पी लूं। राइट। मेरी SDE है कि हम लोग साथ में बैठ के बात करते हैं, रात को डांस करते हैं, वो SDE है। डेली लाइफ एक्सपीरियंस, डेली स्मॉल एक्सपीरियंसेस। SDE है कि मंथ में चलो 1 बार हम वृंदावन घूमाते हैं, तो वो SDE है। SDE है कि हम महीने में एक, अगर मैं कुर्ती खरीद लेती हूँ तो SDE है। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो यार, बड़ी में क्यों भटकते हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्लीज आप लोग भी ध्यान दें इस चीज को, लिस्ट बनाएं अपनी, और देखें कि आप स्लेवरी के पीछे भाग रहे हो या गोल के पीछे भाग रहे हो। गोल तो वही है कि खुश रहना है और जिंदगी को हर मोमेंट जीना है, सीज करना है उस मोमेंट को, और ये फील करना है कि बस आज है, कल वो ना हो। जो भी है आज है, अभी है, यही है। बिल्कुल। अगर आज आप अपनी लाइफ से खुश नहीं हो, अगर आज अभी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप कभी भी नहीं हो सकते। तो एग्जैक्टली। सिचुएशन को बदलने के पीछे नहीं भागो, पहले अपने इमोशंस को चेंज करो। जस्ट चेंज योर इमोशन फर्स्ट, दैट कम्स माई हीलिंग पार्ट। जो मेरी हीलिंग में हम करते हैं, ओपन एडवांस हीलिंग, 30 डेज का मैं चैलेंज देती हूँ। चैलेंज है, इट्स ए चैलेंज, नॉट ए वर्कशॉप।
इट्स ए चैलेंज कि आप अगर 30 डेज हीलिंग के लिए आ गए तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप जैसे अभी हो वैसे नहीं रहोगे। लोग आते हैं डिप्रेशन लेकर, लोग आते हैं फुल बॉडी पेन लेकर, और रिलीज हो जाता है विद इन 1 वीक। तो जस्ट एग्जैक्ट। फाइंड योर इमोशनल गोल, चेंज योर निगेटिव इमोशनल पैटर्न, यू कैन एक्सपीरियंस। गाइस लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी मस्त है कि आप खुशी से मुस्कुरा के हर पल को जी सकते हैं। बिल्कुल। खुश रहना और किसी गोल को पाना दोनों चीजें अलग है, दोनों चीजें अलग है। कि एक झोपड़े में बैठ के भी मुस्कुराता है, खुश है, हाँ बेपरवाह है। एक महलों में बैठ के भी परेशान है कि पता नहीं क्या है, क्या होगा, कुछ पता नहीं। तो बीइंग हैप्पी इज ए हैबिट, being happy and satisfied is a habit. So just change your habit to be confused, to be doubtful, to be in stress, to be in tension. Just change your habit and be a happy person and spread the happiness. क्यों टेंशन फैलानी है, दुनिया में वैसे ही बहुत टेंशन है। What you realize? ओके। जल्दी से बताओ, क्या रियलाइज हुआ अभी? मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करके। That is podcast. I'm going to release it. Okay. So just feel that happiness within you, not in me, within you. Yes. You are whole and complete with you. The point is that you are not loving yourself. You are not feeling that happiness with you, राइट। right? So work on it, and जब हम अगली बार मिलेंगे तो कुछ नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे व्यूवर्स को और अच्छी वैल्यू मिलती रहे। और आपने इस वीडियो से क्या सीखा मुझे कमेंट करके बताना, और अपनी SDE लिस्ट, स्मॉल डेली एक्सपीरियंस की लिस्ट जरूर से बना के कमेंट में पोस्ट करना कि आज से आप क्या किन छोटी छोटी चीजों में खुश रहने वाले हो। बड़े गोल भी पाने हैं, ये नहीं नहीं पाने पाने हैं, लेकिन आज से किन छोटी छोटी चीजों में आप लाइफ को जीने वाले हो, किन डेली एक्सपीरियंसेस में मुस्कुराने वाले हो। जल्दी से अपनी लिस्ट बनाओ और फिर मिलते हैं नए किसी ऐसे ही वीडियो में, जिसमें हम बहुत सारी कुछ ऐसी ही बातें डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। शेयर सो करना मत मच। भूलना, लाइक करना मत भूलना, और जैसा कनिका ने बोला है वायरल कर देना, ताकि सब लोग सीखे कि स्लेवरी नहीं, डेली एक्सपीरियंसेस करने हैं। अब टेंशन नहीं, मुस्कुराना है छोटी छोटी बातों में। लव यू ऑल। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मेरे साथ अगर ये प्रैक्टिस करना चाहती हो, अगर आप रेडी हो 30 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए, तो DM कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और लिंक दिया गया। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।